जय हिंद जय भारत। आज हम आप सभी लोगों को कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा छोटा है बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें तीसरा प्रश्न आप लोगों के समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए पहला सवाल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। 3:5 और 5:8 में पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, क्या कौन सा अनुपात बड़ा है। तो 3:5 को आप क्या लिखेंगे, 3/5 लिख देंगे। क्या 3/5, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए 5:8 लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या लिख देंगे, 5/8 लिख देंगे। 5/8 को आप 5:8 लिख सकते हैं। 3/5 को आप 3:5 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए 3/5 और 5/8 आपको भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार भिन्न में पता करते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, उसी प्रकार यहाँ पर भी पता करेंगे। तो 3/5 और 5/8, तो 8 का गुणा आपको क्या, 8 का गुणा आपको 3 में करना है। ये ट्रिक है पता करने का। तो जब 8 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसको उसके ऊपर लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 5 का गुणा इस 5 में कर देना है। 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको इसके ऊपर लिख दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि 24 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो आप कहोगे कि 25 बड़ा है। तो 25 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 5/8, यानी 5/8 जो है वो बड़ा है किससे, 3/5 से। तो यहां पर आप लिख देंगे 5/8 को, क्या मैंने बताया, आप लिख सकते हैं 5:8 है। तो आप लिख दीजिएगा कि 5 क्या, 5:8 है। 5:8 बड़ा है, क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, 3:5 से। तो 5:8 बड़ा है 3:5 से। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा भी सवाल है। यहाँ पर देखिए 2:7 लिखा हुआ है और 6:8 है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात क्या छोटा है, क्या छोटा है। तो आप कैसे पता करेंगे, सेम इसी तरह 2:7 को आप क्या लिख देंगे, 2/7 लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 6:8 को आप क्या लिख देंगे, 6/8 लिख देंगे। देखिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि जब भी अनुपात की तुलना करेंगे तो उसको क्या, उसका सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6/8 लिखा हुआ है, तो इसे आप काट के सरल कर लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अगर ये भी काटने लायक होता तो इसे हम आसानी से काट के सरल कर लेते। अब यहाँ पर देखिए 3/4 आ गया है। अब आप 4 का गुणा आपको क्या, 2 में करना होगा। 4 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसा मैं आपको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि काट के सरल कर लीजिए, जिससे आपको गुणा करने में थोड़ी आसानी हो। समझ रहे हैं। तो 4 का गुणा जब आप 2 में किए तो 4 दूना 8 हो गया। 7 का गुणा अब आपको 3 में करना होगा। क्या 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 छोटा है कि 21 छोटा है, तो आप कहोगे कि 8 छोटा है, तो 2/7 जो होगा वह छोटा हो जाएगा। इस साइड का छोटा का निशान होगा, इस साइड का बड़ा का निशान होता है। जिस साइड मुंह खुला हुआ हो उस साइड बड़ा होता है और इस साइड जो होगा छोटा। तो 2/7 छोटा है, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2:7। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 2:7 छोटा है। क्या छोटा है, किससे छोटा है, 6:8 से। क्या 6:8 से। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए और 60 पैसे अनुपाते 4 रुपए में कौन सा बड़ा है। क्या कौन सा अनुपात बड़ा है। यहाँ पर आपसे बड़ा पूछा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अनुपात की तुलना सदैव समान राशियों में की जाती है। क्या सदैव समान राशियों में। यहाँ पर देखिए पैसा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर रुपया लिखा हुआ है, तो इस रुपये को हमको क्या पैसे में बदलना पड़ेगा। क्या पैसे में। अगर आप इस रुपए को पैसे में नहीं बदलना चाह रहे हैं तो इस पैसे को आपको क्या, रुपए में बदला होगा। तो पैसे को देखिए, रुपए को पैसे में बदलना थोड़ा आसान होता है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रुपए को ही क्या पैसे में बदल देंगे। तो यहाँ पर 40 पैसे अनुपाते 2 रुपया लिखा हुआ है। तो अब आपको मालूम है कि 1 रुपए में, अब हम रुपए को जो है पैसे में बदल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 रुपए में अगर मैं पूछूं तो कितना पैसा होता है, तो आप कहोगे 1 रुपए में 100 पैसा होता है। कितना, 100 पैसा होता है।
अब आपको मालूम है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपए में कितना पैसा होता है? तो 2 रुपए में अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कितना? 200 पैसा होगा। कितना? 200 पैसा। तो अब जहां पर 2 रुपया है यहां पर लिखा हुआ है, उसी की जगह आपको 200 पैसा लिख देना होगा। कैसे? वो आप यहां पर ध्यान से देखिए। 40 पैसा लिखा हुआ है तो यहां पर आप लिख देंगे 40 पैसे। क्या? 40 पैसे। इसके बाद अनुपात लगा है तो अनुपात लगा देंगे। 2 रुपए की जगह हमने क्या निकाला? 2 रुपया किसके बराबर है? 200 पैसे। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? 200 पैसे। कितना? 200 पैसे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पर भी देखिए पैसे है और यहां पर भी पैसे है, तो अनुपात सदैव समान राशियों में की जाती है। यहां भी पैसे है, यहां पर भी पैसे है। तो ये आपका इतना सवाल अभी स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब आप अगला स्टेप कंप्लीट करेंगे। यहां पर देखिए 60 पैसे है और यहां पर 4 रुपए है, तो 4 रुपए को भी हमको क्या पैसे में बदलना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 रुपए में क्या 100 पैसे होते हैं। क्या? 100 पैसे। तो 4 रुपए में कितने होंगे? 4 रुपए में आप कहोगे 400 पैसे हो जाएंगे। कितना? 400 पैसे। तो यहां पर 60 पैसा लिखा हुआ है तो इसको इसी तरह लिख दें। कितना? 60 पैसे। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे अनुपात का चिन्ह लगाए तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। 4 रुपए को हमने क्या बताया? 4 रुपया किसके बराबर है? 400 पैसे। तो यहां पर आप 4 रुपए की जगह 400 क्या पैसे लिख देंगे। क्या? पैसे। अब यहां पर भी पैसे है, यहां पर भी पैसे है, तो तुलना आसानी से की जाएगी। अब हम 40 पैसे यानी 40 पैसे और 200 पैसे को आप भिन्न के रूप में लिख दीजिए। इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 बटे 200। कितना? 40 बटे 200। अब यहाँ पर देखिए 60 पैसे है और यहाँ पर 400 पैसे है, तो इसको भी क्या यहाँ पर लिख देंगे। कितना? 60 है तो ऊपर 60 लिख दीजिए, नीचे कितना? 400 लिख दीजिए। कितना? 400। अब आपको क्या, अगर मैं बोलूँ कि 400 का गुणा आप 40 में करें तो थोड़ा आपको करने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर इसी को सरलतम रूप में काट के सरल कर दें, जैसे 0 से 0 काट दें, यहाँ पर भी 0 है इसको इससे काट दें। यहाँ पर आप इसको काटने मत चले जाइएगा, ये इसके नीचे है तो इसी से काट के सरल करिए, ये इसके नीचे है तो इसी से काट के सरल करिए। थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 20 है, तो 4 को भी काट दीजिए। 4 1 4, 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर 6 बटे 4 आपको दिख रहा है, तो इसे कितने से काटेंगे? 2 से काट देंगे। 2 3 6 हो जाएगा। 2 यहाँ पर 40 है, सॉरी, तो 2 बिसाह में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखें 3 बटे 20 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 बटे 5 दिख रहा है। तो अब आपको क्या 5 का गुणा आपको 3 में करना होगा। 5 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 है तो 20 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 20 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आपसे क्या बड़ा अनुपात पूछा था, तो 20 बड़ा है कि 15 बड़ा है? आप कहोगे कि 20 बड़ा है। तो 20 के नीचे क्या लिखा गया हुआ था? 40 बटे कितना? 200। 40 बटे 200 लिखा हुआ था। तो 40 पैसे और 200 पैसे, 40 पैसे और 200 पैसे किसके बराबर हैं? 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए के। तो आप कहोगे कि 40, आंसर आप लिखोगे 40 पैसे, क्या 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए, अनुपाते 2 रुपए बड़ा है, क्या बड़ा है, किससे बड़ा है? 60 पैसे अनुपाते 4 रुपए से। क्या 60 पैसे अनुपाते 4 रुपए से, अनुपाते 4 रुपए से। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इस साइड देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको अगर मैं इस बॉर्डर कर दूं तो इस साइड आपने क्या लिखा था? इस साइड आपने ये लिखा था 40 बटे 200, तो 40 पैसे और 2 रुपए को आपने लिखा था 40 पैसे 200 पैसे। तो इस साइड जो वाला लिखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा? इस साइड लिखाएगा, और ये वाला जो होगा इस साइड लिखाएगा। तो इस साइड आपने 40 पैसे और 2 रुपए लिखा था, तो आप अगर ये वाला साइड बड़ा हो जाए तो इसको लिख दीजिएगा आंसर में 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए बड़ा है किससे? 60 पैसे और 4 रुपए से। अगर इस साइड वाला बड़ा होता तो हम लोग इसको लिख देते 60 पैसे अनुपाते 4 रुपए बड़ा है किससे? 40 पैसे 2 रुपए से। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।